नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरडी। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर, आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरडी। टम्बल ड्राई क्लीन सर्विस, जहां अल्ट्रा हाइजीनिक तरीके से आपके कपड़ों का रखे खास ख्याल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के महंगे कपड़े एवं घरेलू सामान की ड्राई क्लीनिंग की जाती है। पता याद रखें, फर्स्ट फ्लोर, बरगंडा विश्वनाथ मंदिर के सामने, गिरिडीह। टीवीएस की शानदार परफॉर्मेंस वाले बाइक और स्कूटी के लिए पधारे सीएल टीवीएस। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के मौके पर शानदार ऑफर, तो बुकिंग करें और भीड़ से बचें। हमारा पता तिरंगा चौक, गिरिडीह। दमदार बुलेट की यदि रखते हैं आप शौक, तो आइए सन्मति इंटरप्राइजेज रॉयल एनफील्ड शोरूम में और 2 घंटे के अंदर फाइनल कर ले जाएं हाथों हाथ अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बाइक मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर। तो पता याद रखें, ब्राज चौक, गिरिडीह। इस त्योहार इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की खरीद पर पाएं उपहारों की बौछार। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास द ब्रांड शोरूम में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। तो पता याद रखें, श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, वोल्टास, बड़ा चौक, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जमीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बजा बिगुल। 20 नवंबर को गिरिडीह में होगा चुनाव, 23 नवंबर को होगी मतगणना। डीसीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। मैया सम्मान योजना की राशि में झारखंड कैबिनेट की बैठक में किए गए बढ़ोतरी की घोषणा को लेकर झामू जिला कार्यालय में गुलाल लगाकर मनाई गई खुशियां। दिसंबर माह से अब महिलाओं को मिलेगा 1500 प्रति माह। मधुबन थाना क्षेत्र के छजनदो और धावताड़ के बीच पुलिस ने एक ट्रक से अवैध शराब किया बरामद। 50 लाख रुपए बताई जा रही है शराब की कीमत। एसपी को प्राप्त हुआ था गुप्त सूचना। विगत 3 माह से एम्बुलेंस चालकों को नहीं मिले मासिक वेतन से गुस्साए एम्बुलेंस चालकों ने किया भूख हड़ताल। कहा, मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। मानदेय नहीं मिलने से घर परिवार चलाना हुआ मुश्किल। और इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन की ओर से श्याम सेवा समिति हॉल में आयोजित किया गया दिवाली एग्जीबिशन। सुबह 10 से 8 बजे तक चला खरीदारी का दौर। लोगों ने की जमकर खरीदारी। और अब खबर विस्तार से। विधानसभा आम चुनाव को लेकर डीसी ऑफिस सभा कक्ष में उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने मंगलवार शाम 5 बजे प्रेस वार्ता की। इस दौरान उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन की घोषणा के उपरांत पूरे जिले में आचार संहिता लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे चरण के तहत दिनांक 20 नवंबर को मतदान किया जाना है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 22 अक्टूबर को गैजेटेड नोटिफिकेशन की तारीख तय की गई। नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर निर्धारित की गई है। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन की तिथि 30 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि 1 नवंबर तय की गई है। मतदान की तिथि 20 नवंबर निर्धारित की गई है। इसके अलावा मतगणना की तिथि 23 नवंबर निर्धारित की गई है एवं चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति की तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई है।
इसके अलावा उपायुक्त कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आगे जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव आदर्श आचार संहिता सख्ती से लागू हो। इसमें मीडिया प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा कर दी है। इसी अधिसूचना के साथ पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। सभी संबंधित अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का उचित अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखने के अलावा सीमावर्ती इलाकों में विशेष गश्ती व विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। भ्रामक और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे। झारखंड विधानसभा आम चुनाव की घोषणा हो गई है। ऑनरेबल ईसीआई के द्वारा 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा कर दी गई है और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गए हैं पूरे झारखंड राज्य में। पूरे झारखंड राज्य में 2 चरणों में, पहले चरण में 43 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का और द्वितीय चरण में 38 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का चुनाव संपन्न होना है। पूरे गिरिडीह जिला में, जिसमें कि 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी आते हैं, 5 फुल और 1 पार्ट डुमरी असेंबली कंस्टिट्यूंसी, इनका फेज 2 में चुनाव संपन्न होना है, जिस हेतु 22 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन 20, 48 और 72 घंटे में अलग अलग संपत्ति विरूपण यानी कि डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का कार्य किया जाना है, जिसके लिए कि एफएसटी और हमारे जो भी आरओज है, निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी, उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है और इस पे वो सुलभ तौर पे काम करेंगे। हम लोग कुल तौर पे अच्छी तरीके से तैयारी हम लोगों ने किया है। हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि लोकसभा आम निर्वाचन में हम लोगों ने जिस तरह से मेहनत किया था और सभी लोगों का हम लोगों को एक कोऑपरेशन मिला था, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, हमारे मीडिया के बंधु हो, हमारे जो मतदाता हो, हमारे सभी वर्कफोर्स हैं, हम लोग सभी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सभी के सहायता से हम लोग लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सुचारू ढंग से शांतिपूर्ण भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न कराया था, हम लोग जिला प्रशासन के तौर पे प्रतिबद्ध हैं। आप लोगों का भी हम लोग सहायता अपेक्षित करते हैं और हम लोग ये अंत में ये ज़रूर चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से भी लोगों को बताना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हमारा हो। लोकसभा में हमारा जो वोटिंग परसेंटेज था उसे कहीं बेहतर हम लोग इस बार के विधानसभा में वोटर टर्नआउट और वोटिंग परसेंटेज करें और जो हमारा लोकतंत्र का महापर्व है उसको सफल बनाने में अपना योगदान दें। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसको लेकर के जो भी चुनाव आयोग के जो भी निर्देश हैं उसका अनुपालन किया जा रहा है और हम लोग जो भी इंटर स्टेट बॉर्डर्स है या और भी जो 24 घंटे में जो डायरेक्शंस हैं या और भी डायरेक्शंस जो आए हैं वो सभी का अनुपालन किया जाएगा। सभी जगह इंटर स्टेट बॉर्डर्स में फोर्सेस की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी, ठीक ढंग से जांच हो और निर्भीक होकर के मतदान करें, निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा। इसके लिए जो है पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में मंगलवार को शाम 4 बजे मैया सम्मान योजना की राशि में कैबिनेट द्वारा किए गए बढ़ोतरी की घोषणा को लेकर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह और अन्य पार्टी के नेताओं को अबीर गुलाल लगाकर खुशियां जाहिर की गई। जानकारी दी गई कि झारखंड सरकार की कैबिनेट की कल बैठक में मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रत्येक माह मिल रहे 1000 रुपए की राशि में बढ़ोतरी की गई है। दिसंबर माह से महिलाओं को अब 1500 रुपए प्रत्येक माह सीधे बैंक खाता में भेजा जाएगा। संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के बहन बहू बेटियों को
सम्मान देने का काम किया जा रहा है। बताया कि अगस्त माह में शुरू हुए यह योजना अब तक 3 माह में 3 किस्त सम्मान राशि के तौर पर लाखों महिलाओं के खाते में भेजा जा चुका है। मौके पर जिला जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार पप्पू, सतीश केडिया, शाहनवाज अंसारी, कृष्ण मुरारी शर्मा, अभय सिंह, राकेश रंजन, रॉकी सिंह, टूना सिंह, मोहम्मद अनवर अंसारी, मेहताब मिर्जा, ब्लू महिला नेत्री प्रमीला मेहरा समेत कई महिलाएं मौजूद थी। जरा सा एक मिनट साथी। कल 14 अक्टूबर के झारखंड सरकार के कैबिनेट में ऐतिहासिक कई निर्णय हुए। झारखंड के आदिवासी मूलवासी तमाम झारखंडी माताएं बहनें सभी के लिए सरकार ने लगातार कई योजनाएं लागू की हैं और कल के कैबिनेट में भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो मैया सम्मान योजना इस राज्य में संचालित है। पिछले 3 महीने से तो महिलाओं के लगभग 53 लाख महिला बहनों को, बेटियों के उनके खाते में 3 महीने की राशि जा चुकी है। छठ के पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 4थी किस्त जाएगी और कल के कैबिनेट में ये निर्णय हुआ है। काफ़ी खुशी की बात है कि 1000 की राशि दिसंबर माह से बहनों के खाते में 2500 रुपये की राशि के 1500 रुपये महीने की बढ़ोतरी की गई है और दिसंबर माह से सभी 53 लाख या 54 लाख जो भी आंकड़े हैं राज्य के लाभुकों के, उनके खाते में 2500 रुपये महीने की राशि नियमित रूप से सरकार मैया सम्मान योजना के तहत भेजने का काम करेगी। इसी के लिए आज महिलाएं झारखंड मुक्ति मोर्चा से समाज की जो महिलाएं हैं वे आभार व्यक्त करने के लिए आज झामुमो जिला कार्यालय में जुटी हैं और मैं आपके माध्यम से तमाम बहनों के माध्यम से झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, उनके पूरे कैबिनेट के लोग और महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती बेबी देवी का आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें साधुवाद देते हैं। जिन्होंने सही निर्णय लिया है और महिलाओं के लिए, पढ़ने वाली बच्चियों के लिए और गृहिणियों के लिए जो उन्होंने ये सम्मान राशि देने की घोषणा की है। निश्चित रूप से झारखंड में महिलाओं के, उनके परिवार को पालन पोषण करने में, उनके पति को अपने हाथ बटाने में तमाम लोगों को एक बड़ा योगदान रहेगा और सरकार उनकी समस्याओं के निदान में लगातार आगे लगी रही है और आने वाले दिनों में जब हम बहुमत की फिर सरकार बनाएंगे और भी जो भी योजनाएं हैं जो किसी कारणवश अगर हम नहीं लागू कर पाए हैं उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। मधुबन थाना क्षेत्र के छछनदो और धावाटाड़ के बीच पुलिस ने एक ट्रक से अवैध शराब बरामद किया। मंगलवार को 10 बजे पुलिस ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि एक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध नकली शराब बरामद किया। बरामद शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इसकी पुष्टि डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार ने की। इस बाबत डुमरी एसडीपीओ ने बताया कि गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि मधुबन थाना क्षेत्र के छछनदो और धावाटाड़ के बीच यूपी नंबर का एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस सूचना पर मधुबन और पीरटांड पुलिस मौके पर पहुंची। वहां ट्रक से स्पिरिट की बदबू आने से पुलिस ने सघन तलाशी ली तो ट्रक के अंदर चावल की भूसी में छिपा कर रखी गई अवैध शराब की पेटियां मिली, जिसके बाद पुलिस ने शराब जब्त कर लिया। मामले में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है और इस गोरख धंधे में शामिल शराब माफियाओं की तलाश की जा रही है। एसडीपीओ सुमित कुमार ने बताया कि ट्रक में जिस ब्रांड की शराब मिली है वह झारखंड में बिकती नहीं है। ट्रक के अंदर 180 ml की 9460 बोतल, 375 ml की 3960 बोतल, 750 ml की 2525 बोतल शराब मिली है। जब्त शराब को जांच के लिए FSL भेजा जा रहा है। इस दौरान मधुबन थाना प्रभारी
जगन्नाथ पान, पीटान थाना प्रभारी दीपेश कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। 24 को रात में करीब 10:40 के आसपास सूचना प्राप्त हुआ कि मधुबन के धावा टांड के पास डुमरी गिरिडीह मुख्य पथ पर एक 12 चक्का ट्रक यूपी 2080 1840 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उक्त सूचना का सत्यापन करने हेतु जब थाना प्रभारी की टीम गई तो उससे काफी तेज दुर्गंध आ रहा था और उसको जब खोलकर देखा गया तो उसमें अवैध शराब लोड था, जिसमें रॉयल्सन ग्रीन गोल्ड विस्की का 180 ml का 9460 बोतल, 375 ml का 3960 बोतल और 750 ml का 2525 बोतल बरामद किया गया और एक गाड़ी जो यूपी 2080 1840 गाड़ी नंबर जो है वो जब्त किया गया है और इसमें कांड दर्ज करके अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। सर, जब्त किया गया शराब नकली है या असली? इसके बारे में जो है इसको एफएसएल भेजा जाएगा, उसमें पता चलेगा, क्योंकि रॉयल्सन ग्रीन गोल्ड विस्की कंपनी नाम का कोई कंपनी अभी तक हम लोगों को सर्च करने पर नहीं प्राप्त हुआ। झारखंड 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ जिला शाखा के बैनर तले मंगलवार को एम्बुलेंस चालकों ने गिरिडीह स्टेडियम के समीप 10 बजे भूख हड़ताल किया। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बबलू तांते कर रहे थे। अतिथि के तौर पर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। भूख हड़ताल एम्बुलेंस चालकों को विगत 3 माह से मासिक वेतन नहीं मिलने को लेकर किया गया। इस मौके पर सर्वसम्मति से संघ के निम्नांकित पदाधिकारी का चयन भी किया गया। भूख हड़ताल को संबोधित करते हुए अशोक कुमार सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिला में 150 चालक और राज्य भर में करीब 400 एम्बुलेंस चालक हैं, लेकिन राज्य सरकार इनके साथ शोषण कर रही है। कहा कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस पर सरकार की नजर नहीं है। पहले भी कंपनी 2 माह का वेतन बिना भुगतान के फरार हो चुकी है, वहीं अब 3 माह से एम्बुलेंस चालकों को वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण इनका परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। एम्बुलेंस चालकों ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक यह भूख हड़ताल जारी रहेगा। भूख हड़ताल में प्रदेश महामंत्री रघुनंदन विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, लखन हरिजन शामिल थे। 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस पर 7 वर्षों से काम करने वाले, क्या वो ड्राइवर हो, टेक्नीशियन हो, ये 7 वर्षों से काम कर रहे हैं और इतना शोषण हो रहा है कि न तो पीएफ कट रहा है, न ही किसी तरह की कोई कार्रवाई, बीमा कट रहा है, न कहीं भविष्य कुछ है। उल्टे 3 महीना से वेतन बंद है, जब एक बार पहले भी एजेंसी 2 महीना का वेतन लेके भाग चुका है। इसलिए ही लोग अभी समा हुआ था कि अब तो फिर लेके भागेगा। इसीलिए बात होकर के सरकार को नोटिस दे करके, प्रशासन को नोटिस दे करके कि अगर हमारा 3 महीने का दुर्गा पूजा तक अगर हमको नहीं भुगतान हुआ तो हम आपके यहाँ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उसी आलोक में आज हमारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू हुआ। झारखंड मजदूर मोर्चा ने पूरा इनको समर्थन दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ कि आपका आंदोलन झारखंड मजदूर मोर्चा हमेशा नेतृत्व करेगा तब तक जब तक कि आपको अस्थायी नहीं कर दिया जाता है। हमारा साफ कहना है कि जब हॉस्पिटल जो है वो अस्थायी है, ये एम्बुलेंस जो है सरकार का अस्थायी है, बीमारी भी सब दिन रहेगा, दुनिया जब तक रहेगी तब तक बीमारी रहेगा, तो फिर हम ढोने वाले लोग, रात में ले जाने वाले लोग, हम वो अस्थायी कैसे रहेंगे। इसीलिए कि आज एजेंसी के साथ मिल करके मंत्री से लेकर संतरी तक पैसे का बंटवारा कर रहा है और झारखंड के 4000 जो बेरोजगार इसमें लगे हैं एम्बुलेंस सेवा में, उसका शोषण हो रहा है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी उद्देश्य से गिरिडीह जिला समेत तमाम जिले में यह कार्रवाई चल रही है और यह जो कार्यक्रम चल रहा है समूचे राज्य में प्रारंभ हो गया है और जब तक ये हमारी मांगे प्राप्त नहीं होगी तब तक गिरिडीह जिला में भी हमारा भूख हड़ताल कार्यक्रम चालू रहेगा। अशोक सिंह जिंदाबाद। इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन की ओर से मंगलवार को आईसीआर रोड स्थित श्याम सेवा समिति हॉल में सुबह 10 बजे से दिवाली एग्जीबिशन आयोजित किया गया। यह एग्जीबिशन रात 8 बजे तक चलेगी। इस मौके पर जमकर लोगों ने खरीदारी की। बताया गया कि आगामी दिवाली त्यौहार को लेकर एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। यहाँ तरह तरह के व्यंजन, फैशन, आभूषण, घर की सजावट, जूते, व्यक्तिगत उपहार और भी बहुत कुछ का स्टॉल लगाया गया था।
इस मौके पर जरूरत से संबंधित सामानों की खरीदारी लोग कर रहे हैं। आयोजकों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एग्जीबिशन स्थल में पहुंचने की अपील की है। आज यहाँ शाम चतुर्थी में हमारे नेवी क्लब सनशाइन की तरफ से हमारा एनुअल एग्जीबिशन दिवाली मेला होप टू शाइन यहाँ पर लगाया गया है। पिछले 3 साल से सक्सेसफुल ये करते हुए आज ये चौथा साल है हम लोग का। यहाँ पर देश के विभिन्न प्रदेशों से राजस्थान, जयपुर, जमशेदपुर, कोलकाता, रांची, धनबाद सभी जगह से, मुजफ्फरपुर सभी जगह से लोगों ने आके स्टॉल्स लगाए हैं। ज्वेलरी, गारमेंट्स, साड़ी, ड्रेसेस, पर्सेस, बहुत सारे आइटम्स बहुत यहाँ पर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। और हमको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हर बार यहाँ से स्टॉल लगाने के बाद सभी लोग बहुत सेटिस्फाइड होके जाते हैं और हर साल इंतज़ार करते हैं कि फिर से यहाँ आएंगे। आज यहाँ पर जो गेम स्टॉल्स लगे हैं, अभी गेम स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी होगा। फूड स्टॉल्स सब मेंबर्स ने अपने घर से अपने हाथ से बना के लगाया है और हम लोगों को ये बताते हुए और ज़्यादा खुशी है कि इससे जो भी हम लोग को प्रॉफिट होगा उससे हम लोग समाज के लिए एक बड़ा काम करते हैं। पहले हम लोग ने एक लेडी को एक स्टॉल बना के दी है, इस साल भी ऐसे ही कुछ प्लानिंग है हम लोग की। और साथ साथ यहाँ पे 2 ऐसी स्टॉल्स हैं जिनसे हम लोगों ने कोई चार्ज नहीं लिया है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग सपोर्ट भी करते हैं। यही हमारी इस एग्जीबिशन की सबसे खासियत है। गिरिडीह नगर निगम में कार्यरत एक सफाई कर्मी के निधन के बाद मंगलवार को 12 बजे बस स्टैंड रोड स्थित निगम परिसर में शोक सभा आयोजित किया गया। इस शोक सभा में झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के सभी पदाधिकारी और कई सफाई कर्मी मौजूद थे। बताया गया कि नगर निगम के दैनिक सफाई कर्मी राजू हांडी का बीते कल अचानक निधन हो गया। शोक सभा में मृत आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन धारण कर ईश्वर से प्रार्थना किया गया। शोक सभा में महासंघ के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, अध्यक्ष अजीत चंद्रा, सचिव लखन हरिजन, लखन शर्मा, शब्बीर अंसारी, राम कुमार सिन्हा उपस्थित थे। देखिए, आज गिरिडीह नगर निगम में राजू हाड़ी जो 30 साल से दैनिक वेतन पर काम कर रहा था, जिसको उम्मीद थी कि आज के कैबिनेट में, कल के कैबिनेट में कम से कम नियमित हमारा हो जाएगा। मंत्री ने जिस तरह से एग्रीमेंट किया था, जिस तरह से लिखा पढ़ी किया था, लेकिन नहीं हुआ। रात में राजू हाड़ी की मौत हो गई। कितना दुर्भाग्य है कि जिंदगी भर डेली वेज पर रहा और सरकार ने 2 बार एग्रीमेंट किया लेकिन नियमित नहीं किया। आज उसी के अवसर पर, मौन सभा के अवसर पर हम लोग यहाँ सभी उपस्थित हैं और हम लोगों ने ये निर्णय भी लिया समूचे राज्य के अंदर कि जब भूख हड़ताल का कार्यक्रम मंत्री के आवास पर रखा था तो तुरंत वार्ता कराकर, लिखित समझौता करा के, मेमो नंबर के साथ सेक्रेटरी और डायरेक्टर सबको बैठा के करवा दिया और कहा कि हर हालत में मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरह नगर निकाय के तमाम लोगों को एक मुश्त नियमित किया है, हम भी झारखंड में कर देंगे। 2 सप्ताह का समय लिया था, आज 1 महीना हो गया। यह लास्ट कैबिनेट था जिसमें हम लोग उम्मीद कर रहे थे होगा, लेकिन नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने आज ये निर्णय लिए। समूचे राज्य की स्थिति पैदा हो गई इस परिवेश में, इसलिए हम लोग साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि मंत्री को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि जो उन्होंने एग्रीमेंट कराया है वह 2 दिनों के अंदर में कार्रवाई करना चाहिए, अन्यथा हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। यही कहना था। तमाम मीडिया से भी आग्रह है कि कम से कम इन बातों को हाईलाइट करने की कृपा की जाए। हेलो, हाँ, वाह, ठीक है सर, धन्यवाद सर। ये लोग को सब ठीक, ये लोग को बता दिए सबको। अभी सब लोग आज, चूंकि आज तो क्रम बंद रहेगा, जब कोई मर जाता है तो काम नहीं होता है। ठीक है सर, धन्यवाद। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को 10 बजे प्रांतीय गणित विज्ञान मेला का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि गिरिडीह महाविद्यालय के
प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार विशिष्ट अतिथि, सदर एसडीएम श्रीकांत यशवंत विष्णुपुती, प्रदेश सचिव विद्या विकास समिति अजय कुमार तिवारी, समिति सचिव डॉक्टर पवन मिश्रा, उपाध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का संचालन ब्रीन कुमार टुडूप एवं धन्यवाद ज्ञापन उमेश कुमार सिन्हा ने किया। मौके पर अतिथियों को स्वाले मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस विज्ञान मेले में झारखंड प्रांत के 8 विभाग से कुल 804 भैया बहन एवं संरक्षक आचार्य दीदी उपस्थित थी। मौके पर प्रदेश सचिव ने कहा कि प्राचीन एवं अर्वाचीन ज्ञान से हमें बच्चों को परिचित कराना है। कदम कदम पर विज्ञान है। ऊंची डिग्री प्राप्त करने के बाद भी हमें अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहिए। अध्ययन के साथ साथ नवाचार अपने आप में विकसित हो, ऐसा हमें बनना है। पंचकोश के विकास से ही भैया बहनों का सर्वांगीण विकास होगा। बचपन से ही कर्तव्य बोध होना चाहिए। स्वयं नेतृत्वकर्ता बनकर राष्ट्र की सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए। विशिष्ट अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से बच्चों का संपूर्ण विकास होता है। विज्ञान के साथ कला की भी आवश्यकता होती है। कला की विज्ञान से परे नहीं है। विज्ञान प्रश्न पूछने के लिए आपको मजबूर करता है। बाहर की दुनिया के बारे में जब तक आप नहीं सोचेंगे, कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकते। ज्ञान, विज्ञान और गणित मानव के विकास में सहायक होते हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ, इसका परिणाम क्या है? क्योंकि मैं यहाँ सच कहता हूँ और कुछ कर सकता हूँ। डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि विज्ञान की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तल्लीनता, तजुर्बा, त्याग, तपस्या, जज्बा का हमारे जीवन में महती आवश्यकता है। अच्छाइयों को आत्मसात करें और जीवन में सदैव आगे बढ़ने का प्रयास करें। विज्ञान मेला चुनौतियों का हल ढूंढने की प्रवृत्ति को विकसित करने का एक माध्यम है। प्रदेश के जरिए बच्चे अपने वैज्ञानिक सोच और प्रतिभा का परिचय देते हैं। कार्यक्रम में पुनकालिक ओम प्रकाश सिन्हा, अखिलेश कुमार, नीरज लाल, तुलसी प्रसाद ठाकुर, ब्रिजेश कुमार सिंह, राजेश कुमार, संजीव कुमार, शर्मेंद्र साहू, राजीव रंजन, रामजी प्रसाद, मनोज छापरिया, प्रभात सेठी आदि उपस्थित थे। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बजा बिगुल। 20 नवंबर को गिरिडीह में होगा चुनाव। 23 नवंबर को होगी मतगणना। डीसीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। मैया सम्मान योजना की राशि में झारखंड कैबिनेट की बैठक में किए गए बढ़ोतरी की घोषणा को लेकर झामू जिला कार्यालय में गुलाल लगाकर मनाई गई खुशियां। दिसंबर माह से अब महिलाओं को मिलेगा 1500 प्रति माह। मधुबन थाना क्षेत्र के छजनदो और धावतार के बीच पुलिस ने एक ट्रक से अवैध शराब किया बरामद। 50 लाख रुपए बताई जा रही है शराब की कीमत। एसपी को प्राप्त हुआ था गुप्त सूचना। विगत 3 माह से एम्बुलेंस चालकों को नहीं मिले मासिक वेतन से गुस्साए एम्बुलेंस चालकों ने किया भूख हड़ताल। कहा मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। मानदेय नहीं मिलने से घर परिवार चलाना हुआ मुश्किल। और इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन की ओर से श्याम सेवा समिति हॉल में आयोजित किया गया दिवाली एग्जीबिशन। सुबह 10 से 8 बजे तक चला खरीदारी का दौर। लोगों ने की जमकर खरीदारी। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।